हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इवनिंग में एक लड़की ने कॉल किया कि उसे रसमलाई फ्लेवर का केक चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सिंपल और आसान सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर केक डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने वनीला प्रीमिक्स से एक बेस बना लिया था और प्रीमिक्स में मैंने रसमलाई एसेंस डाल दिया था ताकि केक में रसमलाई फ्लेवर आ सके। फिर मैंने इसे 3 लेयर में इस तरह से कट कर लिया और ऊपर के पार्ट को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया ताकि केक और सॉफ्ट बन सके। फिर मैंने बेस को डाल दिया और इसे शुगर सिरप से सोक कर लिया। अब व्हिप्ड क्रीम में मैंने रसमलाई एसेंस और रसमलाई अरोमा डाला। रसमलाई अरोमा में कलर भी होता है, तो इस तरह से मैंने व्हिप्ड क्रीम को मिक्स कर लिया और फिर रसमलाई की ग्रेवी से भी केक को बेस को सोक कर दिया और व्हिप्ड क्रीम को कुछ इस तरह से ब्लेंडिंग नाइफ की सहायता से प्लेन कर लिया। फिर इसके ऊपर रसमलाई के टुकड़े को भी मैंने डाल दिया। फिर ऊपर वाले पार्ट को शुगर सिरप से सोक करके और रसमलाई के ग्रेवी से सोक करके इसे पलट के रख दिया और साइड से क्रीम को लगा दिया। फिर शुगर सिरप से सोक करने के बाद रसमलाई के ग्रेवी से भी सोक कर दिया। फिर उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम को डाल के ब्लेंडिंग नाइफ की सहायता से प्लेन कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर रसमलाई के टुकड़े को मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर लास्ट बेस को मैंने शुगर सिरप से सोक करके इसके ऊपर डाल दिया और ब्लेंडिंग नाइफ की सहायता से क्रम कोटिंग मैंने कर दिया। फिर इसके ऊपर रसमलाई की ग्रेवी से सोक कर लिया और इसके ऊपर मैंने व्हिप्ड क्रीम डाला। इस तरह से मैंने क्रम कोटिंग कर लिया। क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए क्रम कोटिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। 15 से 20 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल कर व्हिप्ड क्रीम में मैंने अरोमा एसेंस और रसमलाई अरोमा एंड रसमलाई एसेंस डाल दिया और कुछ इस तरह से व्हिप्ड क्रीम को मैंने केक के ऊपर लगा दिया। कलर उतना नहीं आ पाया है तो इसलिए मैंने फिर से लेमन येलो कलर डाल के ब्लेंडिंग नाइफ पे कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया। क्योंकि गर्मी बहुत है तो व्हिप्ड क्रीम में कलर डालने से वो पिघलने लगता है। इस तरह से मैंने केक को फिर प्लेन किया और गर्मी बहुत है इसलिए मैंने एक बाउल में चिल्ड वाटर ले लिया था और ब्लेंडिंग नाइफ को उसमें डुबो के कुछ इस तरह से केक को प्लेन किया और फिर स्क्रैपर की सहायता से कि कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन बना दिया। फिर इसे एक बेस पर मैंने शिफ्ट कर लिया और 1 ml नोजल में मैंने व्हिप्ड क्रीम को डाल दिया और कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन बना दिए। अब इसके ऊपर रसमलाई को मैंने डाल दिया। सारे रसमलाई को मैंने इस तरह से डाल दिया। इसमें मैंने 15 रसमलाई को यूज किया है। फिर इसके ऊपर रोज पेटल और सिल्वर वर्क डाले हैं और केसर के कुछ पत्तियां डाल के डेकोरेट किया। फिर पिस्ते के टुकड़े को मैंने साइड से डाल दिया और रोज पेटल भी। ये देखिए कुछ इस तरह से रसमलाई केक डिज़ाइन बनके तैयार है। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मैंने इस पर वेलकम आयरा लिख दिया। अगर केक डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड। जय भवानी, जय श्री राम।